नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स को लेकर। आपको याद होगा कि 3 पिटिशंस फाइल किए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि 100% वेरिफिकेशन वीवीपैट का होना चाहिए। साथ में कई सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, उसके बाद जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उनको वोटर खुद फिजिकली बैलेट बॉक्स में डाल सके। ये भी कहा गया था कि जो ब्लैक बॉक्स है जिसको कि काला कर दिया गया था उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और वो जो फ्लैश लाइट है जो 7 सेकंड के लिए जलती है उसको पूरी अवधि के लिए जलाया जाए ताकि वोटरों का कॉन्फिडेंस बना रहे जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें। सिंपल बात थी। और वोटर्स का कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएंगे, लेकिन आज उन सभी पिटिशंस को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की जो ये बेंच थी उसने न केवल बैलेट पेपर्स और 100% वेरिफिकेशन की जो याचिका है उसको खारिज किया, बल्कि इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। अब वो डायरेक्शंस लोकतंत्र को और चुनावी प्रक्रिया को कितना मजबूत करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है संजय हेगड़े, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और वकील भी थे इस केस में। और संजय हेगड़े जी को हमने इसी केस में कई बार सुना भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आज उनसे समझेंगे। लेकिन जो निर्देशन दिए हैं वो ये है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो सील रहेगी और चुनाव खत्म होने के बाद, रिजल्ट खत्म होने के बाद 45 दिन तक उसको रखा जाएगा एसएलयू को। दूसरा है जो बर्न्ट मेमोरी है सेमी कंट्रोलर की, उसको वेरीफाई किया जाए, चेक किया जाए और अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है तो चुनाव के 7 दिन के अंदर अंदर एक रिक्वेस्ट कैंडिडेट को डालनी पड़ेगी और उसका खर्चा भी कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर ईवीएम टैम्पर्ड पाई जाती है तो उस पैसे को रिफंड कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। फिर एक बार कोड की बात हुई है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक बार कोड दिया जाए जो वीवीपैट स्लिप्स है उसको लेकर। फिर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हम ब्लाइंडली पूरे सिस्टम को डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज जब से ये फैसला आया है, लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि आज वोटर कॉन्फिडेंस का क्या होगा। आज आप देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट पहले चरण में भी कम था और आज दूसरे चरण में भी वोटर टर्नआउट बहुत एनकरेजिंग नहीं है और कई लोगों के मन में इस बात को लेकर डाउट्स हैं कि ईवीएम मशीन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और हम वोट कहीं डालेंगे किसी और पार्टी को पड़ेगा, ये एक फीलिंग है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए हम किसी के डाउट्स को लेकर और हम पूरे चुनाव को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्या आज कोर्ट्स ने लोकतंत्र में जो एक विश्वास होता है, चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी भी एक लोकतंत्र का, क्या उसको आज सुप्रीम कोर्ट मजबूत करने में सक्षम हो पाया है। कई लोग आज ये कह रहे हैं कि जस्टिस दीपांकर गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में पर्सनल ऐसा कोई कमेंट तो हम जज के ऊपर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैसले के ऊपर जरूर लोग कमेंट कर रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं ये संविधान और लोकतंत्र को लेकर बड़ा धक्का है। इसलिए हम संजय हेगड़े जी से ही इसके बारे में बात करेंगे कि संजय जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला फैसला होता है और जो भी फैसला आता है वही सर आंखों पर। मुझे एक महाराष्ट्र में एक वकील थे जिन्होंने पीछे ऐसे एक बोर्ड लगा दिया था कि मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं कि मैं न्याय दिला दूंगा, पर कोर्ट से जो भी आता है वही न्याय है। नहीं, तो आज यही तो मेरा सवाल है कि क्या आज न्याय हुआ है? क्योंकि ये पिटिशन का बेसिक प्रेमाइस था कि आपकी खुद एक हियरिंग में मैं उसको क्लोजली फॉलो कर रही थी। आपने कहा कि देखिए दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई एम कोटिंग व्हाट यू सेड इन द कोर्ट रूम। आपने कहा था कि दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस और जो भी चीज हम मिनिमली कर सकते हैं वोटर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो हमें करना चाहिए। आपके अलावा शंकर नारायणन ने जी ने भी ये कहा था कि भाई अगर 100% ना हो, कम से कम 50% वेरिफिकेशन तो हो वीवीपैट का। तो क्या आज अगर उस बेसिक प्रमाइस को अगर हम देखें पूरे केस के, तो क्या आज एक धक्का नहीं लगा है? निराशावादी एक फैसला क्या ये नहीं है? ठीक है, न्याय तो जो भी फैसला है वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये निराशावादी फैसला नहीं है अगर भारत के लोकतंत्र का जहां तक सवाल है? हम तो वकील हैं। हाँ, ये हमको आशा निराशा यानी जो आता है वही लेके चलते हैं। पर हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आस बांधे थे, बहुत सारे लोगों को बहुत शक था। सुप्रीम कोर्ट का ये भी सुनवाई में ये भी कहना था कि अगर ये बहुत सारे शक इसलिए आए क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अपना ही मनमानी कर रहा था, कोई कम्युनिकेशन नहीं दे रहा था।
तो उस शक को, ये जो प्रोसेस है कोर्ट के हियरिंग्स को, जो आपने सुना है और देश भर के बहुत सारे लोगों ने सुना है, उस सुनवाई के बाद और इस फैसले को पढ़ने के बाद लोगों का शक और लोगों का शक कितना कम हुआ है, विश्वास कितना बड़ा है, वो आगे के दिन में ही पता लगेगा। आप तो सिर्फ वोटर टर्नआउट पे देख रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाई वोटर टर्नआउट होता है, और पर वो भी वोटर्स कहीं से लाए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी सिस्टम में अगर लोगों का विश्वास उठने लगता है तो फंडामेंटली डेमोक्रेसी में एक दुविधा आती है, एक आँच पड़ जाता है। आपको याद होगा कि पहले कभी कभार प्रेसिडेंट्स रूल हुआ में कश्मीर में इलेक्शंस किए गए जहां 5% वोटिंग हुई थी, या असम एजिटेशन के वक्त भी एक इलेक्शन हुआ था जहां बॉयकॉट हुआ था और बहुत कम वोटिंग हुई थी, और फिर भी सरकारें बनी, सरकारें ज्यादा चली नहीं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हमको कि सिटीजन को ये लगता है कि जो चुन के आते हैं हमारे सेवक है, हम 5 साल के लिए चुनते हैं, और अगर हम उन्हें ना चुने तो उनका कोई औचित्य नहीं। अगर वही सेवक आपको कह सके आप जो भी दबाए आएंगे तो हम ही, तब वो सिस्टम पर जो सवाल आते हैं उसका जवाब ये नहीं है भाई शांति रखिएगा और विश्वास रखिएगा। क्योंकि विश्वास कम होता है, शांति भी कम हो सकती है। नहीं, आप ये बात ठीक कह रहे हैं मिस्टर हेगड़े, लेकिन जस्टिस दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना का ये कहना कि यू कैन नॉट डिस्ट्रस्ट अ सिस्टम, अब ये जो बेसिक प्रमाइस था पूरे केस का वो यही था कि भाई लोगों को मन में डाउट हो रहा था, लोगों को मन में शक था कि हम जिसको हम वोट डाल रहे हैं क्या उसी पार्टी को वोट जा रहा है या फिर हमें कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। तो आज उस शक और शुभा को आपको लगता है कि कोर्ट हटाने में सक्षम हुआ है? क्योंकि आज लोग लिख रहे हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने आज संविधान को फेल किया है। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, दे आर फ्री टू मेक देयर ओन कमेंट्री ऑन एनी वर्डिक्ट, बट द पॉइंट इज कि आज इसको अगर क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में जो विश्वास होता है आज कहीं ना कहीं बहाल उस चीज को करने में सुप्रीम कोर्ट क्या फेल हुआ है? फेल हुआ है या नहीं, एक दिन में फैसला नहीं होता है। जब वक्त आगे बढ़ता है, जब इलेक्शंस आगे चलते हैं, अगर वो इलेक्शंस फेल होता है तब कोई ना कोई कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फेलियर के कारण ये इलेक्शंस फेल हुए हैं। तो जो एक मौका था विश्वास बढ़ाने का, सुप्रीम कोर्ट को हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने सुनवाई तो की, चाहे देर से, चाहे इलेक्शन के बहुत नजदीक सुनवाई हुई है, और वो भी एक फैसले में एक मुद्दा बन जाता है। क्या अगर हम ये कहे कि सारे ईवीएम को हटा दो और सिर्फ पेपर बैलेट पे चले जाए तो पूरा का पूरा इलेक्शन रोकना पड़ेगा। पूरा टाइम है नहीं, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो उसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा था कि आप इस इलेक्शन के लिए क्या चाहिए, क्या सेफगार्ड्स करने हैं, सिर्फ वही आज कर लीजिएगा, और दूसरे बड़े मुद्दे बाद में, जब ये लॉजिस्टिकल प्रेशर ना हो तब सुनिएगा। पर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस बेंच का यही कहना था कि 2 बार पहले ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। पहले जब इलेक्शन ईवीएम्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे उस पर सवाल उठे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। फिर जब वीवीपैट्स के काउंटिंग के बारे में भी एक फैसला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप
एक सैंपल न लेते हुए 5 सैंपल मशीन्स ले तो एक मौका था सिस्टम्स को और आगे बढ़ाना और टाइट करना या एक सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के लिए यही जो फैसला दिया है कि अगर आपको शक होता है किसी मशीन पर, आप इंजीनियर्स को बुला सकते हैं, उस मशीन्स को चेक करवा सकते हैं और चेक करने के बाद अगर ये मशीन सही है तो ये जो आपने पैसा भरा है वो चेक करवाने का वो फॉरफिट हो जाता है। और अगर आपका सही निकला तो पैसे वापस हो जाएंगे। नहीं नहीं, लेकिन सर मिस्टर हेगडे, इसमें ये भी है कि जो इंजीनियर्स को बुलाया जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इंजीनियर्स आएंगे। प्रशांत भूषण ने अपने हियरिंग के दौरान भी इस बात को रेज किया था, देयर हैव बीन स्टोरीज कि जो मैन्युफैक्चरर है ईवीएम का, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बीजेपी के लोग बैठे हैं। अब इस जजमेंट के दो हिस्से हैं, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया, टेक्निकल इश्यूज को तो एड्रेस किया उन्होंने कुछ हद तक कि ठीक है भाई, हम सिंबल लोडिंग यूनिट को हम सील कर देंगे और अगर किसी को डाउट है तो दे कैन अप्रोच विद इन 7 days, वो सब ठीक है। लेकिन जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि कोर्ट बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। जो जनता क्या चाहती है उसको बिल्कुल एक तरीके से बेंच ने ऐसा लग रहा है कि नजरअंदाज किया। क्योंकि एक बात तो देखिएगा कि कोर्ट तो इलेक्शन नहीं चलाती है, ना ही सरकार चलाती है। एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं है। कोर्ट तो सिर्फ लॉ पे फैसला दे सकता है। और कोर्ट का ये भी मानना था कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं किसी में कोई एक कॉन्क्रीट इंस्टेंस नहीं दिखा पाए हैं जिसके कारण इतनी धांधली हुई है ईवीएम में, जो साबित हो सका है। और इस संदर्भ में तो कोर्ट का यही मानना था कि जो अब तक उनके सामने जो एविडेंस है उसमें बेहतर यही है कि सरकार जो कहती है या ईसीआई जो कहती है उसी को मान ले। मेरा ये आर्गुमेंट था कि आप उन पर विश्वास जरूर रखिए, पर विश्वास के साथ वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। जो रोजमर्रा का जो अकाउंटिंग होता है वो एक चीज होता है, ऑडिट बाद में आता है। आपने बात की थी, बिल्कुल। हाँ, तो जो ऑडिटिंग है वो इतनी स्ट्रिक्ट करवा दीजिएगा कि जो एक्चुअल काउंटिंग में धांधली ना हो, क्योंकि बाद में ऑडिट में पकड़े जाएंगे। तो वो भी यानी थोड़े हद तक तो कोर्ट ने मान लिया है, क्योंकि उनका वही आइडिया है कि इंजीनियर्स चेक कर ले बाद में। पर जो एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन वो सब है, उस पर कोर्ट ने कोई अभी फैसला नहीं सुनाया है। नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन एक और चीज है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने सिस्टम्स टाइट करे, उस पर कोई रोक नहीं है। तो अब आगे वाले चुनावों में अगर कुछ ठोस कुछ पाया जाता है तो फिर या पब्लिक प्रेशर से या एग्जीक्यूटिव एक्शन से इलेक्शन कमीशन को भी अपना सिस्टम्स को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर कुछ भी हो जाए, क्या ये एक विन विन सिचुएशन है एक ऐसे समय में जब लोगों के मन में डाउट्स हैं ईवीएम्स और वीवीपैट को लेकर, और वीवीपैट की वेरिफिकेशन 100% भागने की बात की गई थी कि सरकार ने इतना सारा पैसा वीवीपैट मशीन्स पे खर्च किया है तो कम से कम उसका 100% वेरिफिकेशन तो हो। सर, सुप्रीम कोर्ट ने उस बेसिक चीज को नजरअंदाज किया गया। उसमें वीवीपैट की कॉस्ट भी हियरिंग के दौरान उस पर बातचीत की गई कि भाई लाखों करोड़ों रुपए वीवीपैट मशीन्स को लगाने में लग गए, और उसका 100% वेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया। आज ये बहुत निराशावादी चीज इस बेंच से लगती है, इस फैसले से। सॉरी, देखिए वो मांग मैंने भी तो किया था कि आप कंप्लीट ऑडिट बाद में कर लीजिएगा, वीवीपैट चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के लिए आप चाहे तो वो कर सकते हैं, बार कोड कर सकते हैं, जिससे काउंटिंग मशीन्स भी के भी इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मल जो काउंटिंग होता है उसी वक्त वीवीपैट चेकिंग भी हो सकता है। कुछ घंटों की बात है या शायद एक दिन की बात है, पर कोर्ट
मुझे लगता है कोर्ट ये नहीं माना है, और या कोर्ट को ये लगा होगा कि ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रिकॉशन है, और इसके कारण उन्होंने नहीं माना है। और जब कोर्ट मौजूदा सिस्टम को हाँ कर देता है, तो जो सिस्टम वाले हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, वो तो सिर्फ यही कहते हैं ना कि कोर्ट ने भी हाँ ये हमको सही ठहराया, हम क्यों बदले। मुझे निराशा तो मुझे ये उसी से होती है कि एक फाइनल फुल स्टॉप दिया गया है। अगर ये एक चेकिंग का एक कॉमा था और कोर्ट ये कहती कि ये इस पर और विचार होगा, ये जो डायरेक्शंस है ये सिर्फ इसी इलेक्शंस के लिए है और आगे हम देखेंगे, तो बात बनती थी। अब देखना पड़ेगा। आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया कि कोई कॉमा नहीं बल्कि फुल स्टॉप लग गया है, मैं इसी चीज को एक दूसरे शब्दों में आपसे कहूंगी कि क्या आज इस फैसले से वोटरों को ये नहीं बता दिया गया कि भाई अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपका हाथ पैर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से बांध दिया है और अब आपको ईवीएम ही चुनना पड़ेगा और ईवीएम से ही चुनाव होगा, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, बट यू हैव टू वोट थ्रू ईवीएम्स ओनली। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक बाइंडिंग फैसला नहीं दे दिया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो फैसला थोपा गया है, ईवीएम्स को थोप दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, थोपा तो बहुत पहले गया था, और उसके और 2 बार सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करने के बाद हम तो ये तीसरी बार कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा था कि जब 2 पहले फैसले हैं तो उसमें तीसरे बार देख के हम और कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो वो भी एक थिंकिंग में, जुडिशियल थिंकिंग में प्रेसिडेंट का भी एक मायना है, एक अपना वजन है। तो प्रेसिडेंट फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार एक फैसला दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही कर रहा है। नहीं, लेकिन वोटर्स की राइट का क्या सर? आप तो अक्सर वोटर्स राइट, सिटीजंस राइट की बातें करते हैं, आज वोटर्स के राइट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया इस फैसले। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वोटर्स का राइट सिर्फ यही है कि जो सिस्टम है उसमें आप भाग ले सकते हो, भले आपको पसंद हो या ना हो, आपके शक की इसमें जगह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप शक मत कीजिएगा, यही फैसला है। सर इसे क्या माना जाए, ये लोकतांत्रिक फैसला है? फिर आप ही के वर्ड्स में यूज कर रही हूं, आप शक मत कीजिए, यही फैसला है। लोकतांत्रिक फैसला तो यानी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है कि ये सबका वोट होता है और वोट के तहत फिर बाद में कोई कोर्ट फैसला देता है। कोर्ट ये फैसला जो कागजात रखे गए हैं, जो सबूत रखे गए हैं, उस पर उसके फैसला है। पर मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत दिनों से देखा हूँ, 30 साल हो गए हैं, और जो आज का फैसला है, कभी कभार कल कुछ फैसले बदलते भी है। जैसे आपको याद होगा कि जो सेक्शन 377 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने के 2 जज के बेंच ने सही ठहराया था, पर कुछ सालों बाद एक 5 जज के बेंच ने उसे सही नहीं ठहराया। अगर इलेक्शंस में धांधली होती है और प्रूव हो जाता है तो शायद कभी इन फैसले को अगर एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन नहीं बदलती है तो कोर्ट शायद बदले, पर वो आगे की बात है, और कल किसने देखा है। नहीं, वो तो तब होगा सर जब प्रूफ आएंगे और प्रूफ लोग लेकर आएंगे कि देखिए ये प्रूफ है, ईवीएम टैंपर हुआ है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि क्या इस पूरे केस का जो दायरा था, वो जो बेसिक प्रेमाइस था, वो एक शक पर था कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम की टैंपरिंग हो रही है, लेकिन हमें शक है कि ईवीएम की टैंपरिंग हो सकती है। ये जो शक वर्ड यूज किया गया था, इट कैन बी मैनिपुलेटेड, जो कि प्रशांत भूषण ने भी कहा, सभी लोगों ने, पिटिशनर्स ने कहा कि वी आर नॉट सेइंग दैट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट डेलिबरेटली, बट इट कैन बी मैनिपुलेटेड। ये जो कैन बी वाला शब्द था, इस कैन बी की वजह से ही इस तरीके का फैसला आया है। अगर शायद इसका जो स्कोप है, इसका दायरा अगर हम थोड़ा और बढ़ा देते तो शायद फैसला कुछ और होता। मे बी आई एम जस्ट आस्किंग यू दिस। वो तो शायद हो सकता था। ये सब तो हर वकील हमेशा केस के बाद, जजमेंट के बाद और 2-3 जजमेंट के बाद भी सोचता रहता है।
पर आज के दिन, आज के हालात में ये फैसला है और इसी फैसले के तहत 2024 के इलेक्शंस चलेंगे। उसके बाद क्या होता है, शायद आप कभी प्रोग्राम करें, हम कभी वापस आ जाए। यानी कि सिटीजन्स जो को जो पसंद कहते हैं, जो एक जजमेंट में एक फ्रेज था कि अ डिसेंट इज एन अपील टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो जब कोई कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, वो ये भी कह रहा है कि आने वाले कल में कुछ और हो सकता है। चलिए अब देखना होगा फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से लोग लिख रहे हैं और आज जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना के इस बेंच के फैसले पर काफी लोग यही महसूस कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र के नजरिए से ये फैसला एक निराशावादी है। लेकिन जैसा मिस्टर हेगड़े ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब प्रूफ इकट्ठा हो जाए तो क्या पता इसी फैसले को एक नया मोड़ मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।